वेलकम बैक। मैं मन्नू कुमार और आप इस समय देख रहे हैं ग्लोबल साइंस एकेडमी का यह यूट्यूब चैनल। और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से काफ़ी बड़े पैमाने पर आपके इस प्रश्नों का जो थंबनेल देख करके आप समझ भी चुके हैं, हल काफ़ी बेहतरीन तरीके से मैं बताने वाला हूं। आजकल काफ़ी हाई लेवल एजुकेशनल क्लासेज में चला रहा हूं। मैथमेटिक्स के एक से बढ़ के एक प्रश्नों का हल काफ़ी आसान तरीके में बच्चों वाली सिचुएशन करके बच्चों वाली तरीकों में मैं आपको बता रहा हूँ। और आपका भी रेफरेंस काफ़ी बेहतरीन बन रहा है, क्योंकि आप काफ़ी अच्छे तरीके से आप पूरे कंसेप्ट को क्लियर करते हुए जेन्युइन तरीके से नए नए प्रीशियस तरीके से आप पूरे वीडियो को समझ रहे हैं। तो आइए आज फिर एक बार आप ही के क्लास के इस जो मैथमेटिक्स हम लोग बनाए हैं, आज अगले प्रश्नों का हल बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग देखेंगे। मैं आपसे आग्रह करूंगा वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि पूरी तरह से वीडियो के कंसेप्ट को समझने के लिए, एक बेहतरीन मजबूत हाई लेवल पावरफुल एजुकेशन लेने के लिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक जरूर देखें। और एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं वीडियो को स्टार्टिंग में ही आपको देना चाहता हूं। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं वीडियो को स्टार्टिंग में ही आपको देना चाहता हूं कि यदि आपने वीडियो को ओके कर ही लिया है, आपने वीडियो को स्टार्ट कर ही दिया है, तुरंत अभी कमेंट करें कि मैं आपका वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया हूं। और जैसे वीडियो आप ओवर होगा, आप इसके कितने % भाग को समझें, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी जवाबदेही आपको बनती है मेरे प्रति। तो वीडियो के अंत में आप जरूर ये बात लिखें कि हाँ, हमने इस वीडियो के पूरे कंसेप्ट को जरूर समझा। तो ये आपकी दायित्व है, ऐसी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए होता क्या है, अमूमन ज़्यादातर क्या होता है कि मोबाइल आगे खुल चुका है और वीडियो देख रहे हैं और ध्यान कहीं और है, तो ऐसे कंडीशन में कंसेप्ट पूरी तरह से नहीं आ पाती है। लेकिन जब इस तरह के उत्साहवर्धक कमेंट्स आपके वीडियो में शामिल होने लगेंगे, तो स्टार्टिंग से ही आपका इंटेंशन पूरी तरह से हावी हो जाएगा प्रश्नों का हल समझने के लिए। और डेफिनेटली मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जैसे ही वीडियो आप अंत करेंगे, आप वीडियो के कंसेप्ट को समझ चुके रहेंगे। तो इस चीज़ को आप फॉलो जरूर करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं अगले प्रश्नों का सॉल्यूशन। हम लोग को देखकर तो लड़कियां जलती है, ये मोबाइल कौन चीज़ है। ये ग्रुप अच्छा है, ये शांत स्वभाव वाले विद्यार्थियों का ग्रुप है। तो इस ग्रुप से मैं बात करूं तो मुझको लगता है ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि ये सिंसियर विद्यार्थियों का ग्रुप है। इधर सब भसभसा विद्यार्थियों का ग्रुप है। अब चुप हो जाओ, एकदम शांति से एकदम बैठो, आदमी के जैसे आदमी विद्यार्थी बैठते हैं ना, वैसे आराम से बैठो, पढ़ने का काम करो, ठीक है ना। आइए, तो क्लास 12 के लिए मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 6.3 का लास्ट क्लास रहेगा। इसमें क्लास आपको 23 क्वेश्चन से लेकर के आगे तक क्वेश्चंस को बनाने हैं। पहले तो बता दूंगा आपको कि देखिए, पहली बात मैं आपको यही सूचित करूंगा फिर से एक बार कि जिन सारे प्रोसेस का यूज करके आप प्रीवियस वाले सारे क्वेश्चंस को आप लगातार बनाते आए हैं, उन्हीं सारे प्रोसेस को एक बार और दोबारा यूज करके आपको आगे के प्रश्नों का हल बताना है। कोई नया फंडामेंटल नहीं है, कोई नया तरीका नहीं है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, कोई नया कोई लॉन्ग लपेटी नहीं है। खुद समझिए, आप ऐसे जनरल प्रिंसिपल्स का यूज करके, जिस प्रिंसिपल का यूज करके आप जिस प्रोसेस का यूज करके पिछले वाले क्लास को क्वेश्चंस को बनाए हैं, वही सेम टू सेम आपका वर्क यहाँ भी चलेगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बेहतरीन प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23 दमदार प्रश्न है, बनाने में काफ़ी इंटरटेनमेंट रहेगा। वो इसलिए कि देखो, जिस क्वेश्चन को बनाने में सिर से पांव तक की पूरी शक्ति लग जाए, वास्तव में मैथमेटिक्स की वही प्रश्न आनंददायक भी होते हैं। बिकॉज जब आप ऐसे प्रश्नों का हल बनाते हैं, ऐसे प्रश्नों का सोल्यूशन जब आप निकालते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा कूल फील होता है, सुकून फील होता है और लगता है कि हाँ, हमने मैथमेटिक्स में कोई विशेष काम किया है। तो ये उसी प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें आपको थोड़ा मैं दो तरह से समझाऊंगा। जैसे यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में ये यहाँ पर कह रहा है ना कि साबित कीजिए कि, देखो ध्यान से, साबित कीजिए कि वक्र x बराबर वाई स्क्वायर और एक्स वाई इक्वल टू के एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। सुनो ध्यान से, x बराबर वाई स्क्वायर। पहले देखो, मौखिक रूप से मैं प्रश्न के पूरे कंसेप्ट को समझाने का प्रयास करूंगा। मैं मौखिक रूप से इतना बेहतरीन ढंग से पूरे प्रश्न को बैठाने का प्रयास करूंगा कि आराम से आप इस जब बनाने जाएं तो कोई आपको विशेष दिक्कत ना हो। दो तरह से बनाते हैं, एक मौखिक रूप से, एक रिटन फॉर्म में। तो रिटन फॉर्म में हम लोग बाद में लेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं मौखिक फॉर्म। जैसे मौखिक फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा, रिटन फॉर्म आप और बेहतर ढंग से कर लेंगे। तो पहले समझ लीजिए आपने करना क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है और करना क्या है। बी सीरियस। देखिए इधर ये दो को यहाँ पर वक्र दे दिया है, ये x बराबर वाई स्क्वायर और यहाँ एक्स वाई इक्वल टू के, और कह रहा है कि साबित कीजिए कि ये समकोण पर काट रहे हैं। कब? जब 8k² इज इक्वल टू 1 है।
यहाँ समझो, फिर एक बार स्टार्टिंग समझिए। पहले शांति से पहले माइंड को पूरी तरह से सिचुएट कीजिए, कूल वाले सिचुएशन में लाइए, क्योंकि यदि मैं एक क्वेश्चन बना देता हूँ और आप इसको समझ नहीं पाते हैं तब का टोटल टाइम और पैसा वेस्ट है। इस मानसिकता को समझिए। ये x बराबर वाई स्क्वायर और एक्स वाई इज इक्वल टू के साबित करना है कि दोनों समकोण पर काटते हैं। कब? जब 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। मतलब कि जब दोनों समकोण पर काटेंगे तो इतना आना चाहिए। लेकिन यहाँ जो हम लोग बनाएंगे ना, उल्टा बनाएंगे। जैसे कि 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 होगा, तो 6 को भी 2 4 में बांटेंगे तो फिर तो वही बात ना होगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि ये कह रहा है कि जब 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, लेकिन हम लोग क्या करेंगे ना, तो लाना है कि दोनों समकोण पर काटता है। हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? चूँकि 2 को आपका वक्र दे दिया है तो हम लोग लंब मान लेंगे, ठीक है, और लास्ट में साबित कर देंगे 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यदि ये दिया है तो ये साबित करना है, ये दिया है तो ये साबित करना है। लेकिन इस क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को आप यदि बहुत मजबूती से, पूरी जटिल तरीके से, जटिल को एकदम सरल बना करके आप समझने का प्रयास करेंगे तो सेंस आपका यही निकलेगा कि ये दोनों समकोण दिया है और साबित करना है कि इतना होगा। बस क्लियर समझ लीजिए, ये दोनों समकोण हैं। और बस मैंने दोनों समकोण पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो साबित करना है कि 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। चलिए, इतना तामझाम केवल मैं बात की आपको केवल समझाने के लिए कि आप पूरी कंसेप्ट को समझ पाएँ, ताकि प्रश्नों का हल निकालते समय आपको कोई विशेष दिक्कत ना हो। तो देखिएगा, पहला आपका दे दिया है, एकदम स्टार्टिंग से समझो। अब पहला आपका दे दिया है वाई एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, तथा दूसरा क्या दिया है? एक्स वाई इज इक्वल टू के, समीकरण सेकेंड। यहीं से सारा खेल आपका रचा जा रहा है। याद रखिएगा, लास्ट में आपको लिखना है 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यही लाना है। मतलब पहले आपका फंडामेंटली आपके माइंड में बस जाना चाहिए बात कि आपको करना क्या है। यदि आपको क्या करना है, ये मंजिल आपकी डिसाइड नहीं है तो आप बैठे रह जाएंगे, आपका टाइम टोटल वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मंजिल वही है कि आपको 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 लाना है। अब जब जो कीजिए, जैसे भी कैलकुलेशन कीजिए, जो भी कैलकुलेट कीजिए, लेकिन अंत में आपको 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 लाना ही लाना है, दूसरा कुछ नहीं लाना है। आजा ध्यान जाओ, या यहाँ पर इसलिए कर दीजिएगा ऐसे, एक्स वाई इज इक्वल टू के, रे बोका सुनो, एक्स वाई इज इक्वल टू के, तो एक्स है ना, एक्स जगह पर क्या मान रख देंगे हम लोग? वाई स्क्वायर, एक्स का मान रख देंगे, गुणे में पहले से क्या है? वाई, अब बराबर में क्या आ जाएगा? के। इसी को हल कर लेना है, तो ये हो जाएगा वाई क्यू बराबर में के, या वाई का मान निकालिएगा तो इधर ये क्यू है, उधर जाएगा तो घनमूल हो जाएगा, मतलब 1/3। क्लियर हो गया? तो y बराबर आ गया k टू द पावर 1/3। इसलिए मान निकाल लीजिए x का, यहाँ पर x का मान है x बराबर y का स्क्वायर, तो y का मान इतना ना है, माने k का पावर 1/3 का होल स्क्वायर बनाएंगे तो 1 का 2 में गुणा होगा, माने k का पावर 2/3। अब इस नीचे आ जाओ, इसलिए लिखेंगे ना कटान भी, ये दोनों समकोण पर काटते हैं ना, तो हम लोग निकाल रहे हैं ना कि समकोण पर किस बिंदु पर काटते हैं, इसलिए कटान बिंदु देख लीजिए दोनों कहाँ पर काट रहे हैं, इसलिए कटान बिंदु याद रखिएगा, इसकी आवश्यकता सबसे ज़्यादा है कटान बिंदु, क्योंकि कभी भी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, सब लंब का समीकरण ज्ञात करना है, इसके लिए बिंदु का मान पता होना चाहिए। तो बिंदु अब निकल गया, कटान बिंदु x का मान y, मतलब कटान बिंदु x का मान कितना आ गया आपका? यहाँ पर k टू द पावर 2/3 y का मतलब कितना आ गया है मान? k अप का पावर 1/3। सबसे ज़्यादा लीजिए, मैं इसको अंडरलाइनिंग भी कर दे रहा हूँ ताकि आपके विशेष ध्यान, हालांकि कॉपी में आप ऐसा अंडरलाइनिंग नहीं कीजिएगा, आपका ध्यान ज़्यादा जाए, आपको इसको बढ़िया से समझना है कि आपका कटान बिंदु निकला है k टू द पावर 2/3 कमा k का पावर 1/3। ये आपका कटान बिंदु, एकदम डीपली समझो, यही कटान आपका बिंदु है, यहीं से सारा खेल स्टार्ट होगा, इसलिए इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है ना। अब आ जाइए, स्टार्टिंग सही है, बिंदु आपको पता चल गया? अरे बिंदु आपको पता चला कि नहीं चला? बिंदु तो पता चल गया। अब पुनः हम लोग ना समीकरण से बनाना अब स्टार्ट करेंगे। बिंदु हमको पता चल गया है और लास्ट में लाना है 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 लाना है ना, तो अब बिंदु भी पता चल गया है आपको। अब इस समीकरणों को हल करना स्टार्ट कीजिए। देखिए पहला, अब लिखिए, अब क्या दिया है? चूँकि x बराबर वाई स्क्वायर है, या अपन कीजिए dx अपॉन
ये नहीं समझोगे तो फिर तो तुम्हारा टाइम टोटल वेस्ट है। ये आपका कट के 1 हो जाएगा, ये तो नीचे आएगा तो आपका 2y dy अपॉन इज इक्वल टू में ना 2y इज इक्वल टू आ गया dx अपॉन dy अपॉन dx। इस चीज़ को देखिएगा, ये पहले समीकरण से प्राप्त हुआ है। किस समीकरण से प्राप्त हुआ जी? इसी प्रकार से ना सेम टू सेम आप दूसरे समीकरण से भी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर dy अपॉन dx x इंटू वाई इज इक्वल टू के, दूसरे समीकरण को भी ऐसे ही हल करेंगे। तो पहले वक्र को आप हल करेंगे ना तो m1 का मान निकलेगा, और दूसरे वक्र को हल कर रहे हैं तो m2 का मान निकलेगा। और दोनों चूँकि कह रहा है कि दोनों परस्पर लंबवत है तो m1 और m2 दोनों को गुणा कर दीजिएगा बराबर में -1। तो m1 गुणे m2 बराबर -1, उसी को हल कीजिएगा ना तो आपका मान आ जाएगा 8k² इज इक्वल टू 1। उसी को हल करना है, अलग से कोई फंडामेंटल कुछ भी नहीं है, केवल m1 इंटू m2 करेंगे -1, क्योंकि दोनों समकोण पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं हम। हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 8k² इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से निकालिए m1 का मान किस बिंदु पर, इसलिए बिंदु तो आपको पता है, नीचे हम लोग निकाले हैं कि k का पावर 2/3 और कमा k का पावर 1/3। देखिए बढ़िया से इसको मिलाइएगा, नहीं मिलाइएगा काम घबरा जाएगा। बिंदु इतना पर निकाल लीजिएगा, ये dy अपॉन dx इज इक्वल टू देखिएगा 1/2 y का मान कितना है बाबू, तो k का पावर 1/3, माने ये हो गया आपका m1। क्या हो गया? m1। मतलब m1 का मान आ गया 1/2k टू द पावर 1/3। सेम टू सेम इसे बनाएंगे हम लोग पुनः करके दूसरा वाला से, और इससे मान निकलेगा m2 का। किसका मान निकलेगा? m2 का। और m1 m2 दोनों को लेकर के हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, फटाक से आपका काम चल जाएगा। ये नीचे देखिए, यहाँ से हम लोग बनाते हैं u इंटू वी पर इसको तोड़िएगा, तो पहले x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स आप प्लस y को छोड़ दीजिए तो dx अपॉन dx बराबर में k अचर पद है, इसका अवकलन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ये हो गया आपका प्लस में, ये दोनों कट जाएगा, y बराबर में 0। सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं कि आप एक के बार निकालना चाहते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, तो बराबर ये y प्लस में जाएगा तो माइनस में, ये गुणा में x इधर आएगा तो अब इस प्रकार डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। तो फिर उसी बिंदु पर इससे जब निकालेंगे ना डी वाई अपॉन डी एक्स का मान, तो ये m2 होगा। मैंने ऊपर देखो मैं क्या लिख रहा हूँ कि बिंदु मिला, एकदम आसानी से मिलाओ फटाफट। बिंदु क्या बिंदु है आपका k का पावर 2/3 कमा k का पावर 1/3 पर m2 निकल रहा है यार, याद रखना आप लोग। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस y का मतलब k का पावर 1/3 और बटा x का मतलब k का पावर 2/3। याद रखिएगा इस चीज़ को। माने आप सिंपल ढंग से इसको यदि बनाते हैं तो आपका माइनस को छोड़ दीजिए, k का पावर 1/3, इसको ऊपर लेके चलेंगे तो k का पावर माइनस में 2/3। अब देखिए ना, ई माइनस को तो छोड़ दीजिए, a का पावर m गुणे a का पावर n ना, a का पावर m गुणे a का पावर n, तो a का पावर m प्लस n। जब मल्टीप्लाई में दोनों संख्या होती है तो उसका दोनों का घात जुड़ता है, मैंने प्लस में होता है। तो एक k का पावर 1/3 और प्लस में -2/3, लेकिन वही प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। मैंने मान निकालिएगा आप डी वाई अपॉन डी एक्स का, तो आपका मान निकल रहा है, मिला लीजिएगा। ये एक में से 2 जगह -1 होगा ना, -1/3 k का पावर माइनस k का पावर माइनस में 1/3, माइनस आपका पहले से है। यहाँ आ गया आपका डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस, इसको नीचे लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा ना, 1/k का पावर 1/3 बराबर में ये है आपका m2। क्या है? m2 है। अब क्वेश्चन कह रहा है ना कि दोनों जो वक्र हैं वो परस्पर लंबवत है, यही आपका प्रश्न कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि दोनों जो वक्र हैं वो परस्पर क्या है? लंबवत है। तो लंबवत है का मतलब m1 इंटू m2 बराबर -1। याद रखिएगा। तो डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे प्रश्न से, बिना ताम झाम किए हुए डायरेक्टली लिखेंगे प्रश्न से। क्या? तो m1 इंटू m2 बराबर में -1। इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ m1 का मान पहले निकाल चुके हैं सबसे नीचे, नहीं यहाँ पर m1 का मान यहाँ निकाले हैं 1/2 k का पावर 1/3, माने 1/2 k का पावर 1/3 गुणे m2 का मान तो अभी यहाँ निकाल दिए हैं -1 k का पावर 1/3 बराबर में -1। माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। गुणा कीजिए, 1 का 1 में करेंगे 1 रह जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 2, नीचे देख लो बाबू,
ये के का ए का पावर एम गुणे ए का पावर एन, तो ए का पावर एम प्लस एन दोनों पावर जुटेगा, मतलब के का पावर 1/3 आ प्लस में 1/3 आ बराबर में प्लस में 1, या 1/2 छोड़ दीजिए, के का पावर जोड़ेंगे तो 1 1 2/3 बराबर में 1। यहाँ देख लो बाबू, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, दो को पहले दोनों को क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका गुणा 1 में करेंगे तो ही रह जाएगा, अब 1 का गुणा 1 में, मतलब इसका गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 के का पावर 2/3 बराबर में केवल 1। यहाँ के का पावर 2/3 का मान निकालिएगा, 1/3 गुणा में आएगा तो भाग में। अब याद रखिए आपको इसको ख़त्म करना है, तो ख़त्म करने के लिए ना क्या करते हैं ना, दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं। ये के का पावर 2/3 है, आई बराबर 1/2 है, इधर भी क्यूब कर दे रहे हैं, यहाँ भी क्यूब कर दे रहे हैं, ये तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा। 2 का पावर स्क्वायर मतलब 2 बराबर 1/2 का क्यूब करेंगे तो 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ मिला लो, यही मेन चीज़ है आपका। गुणा करेंगे तो 8 के स्क्वायर बराबर में 1, ये ना साबित करना था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसमें क्वेश्चन नंबर 23 इस पार्ट का नंबर 1 क्वेश्चन और आपके प्रश्नावली का, आपके लेसन के प्रश्नावली 6.3 के ये क्वेश्चन नंबर क्या था आपका 23 था ना, 23, जिसको बड़ा तो था लेकिन हम लोगों ने काफ़ी बेहतरीन ढंग से छोटा करके इसको आसान शब्दों में हम लोगों ने सीखा। वाह, चलो बाबू आजा सुनो, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर हो 24, थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन, बड़ी मज़ा आने वाला इस क्वेश्चन को बनाने के लिए भी। देखिए जब बड़ा क्वेश्चन आता है ना, चैलेंजिंग क्वेश्चन आता है, तब उत्साह भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही पूरी मिडिल पॉइंट के साथ माइंड कनेक्टेड रहता है कि हमको क्या करना है, एक एक टॉपिक को रच रच के बनाना है ताकि आंसर भी सही निकाल दें और बच्चों के दिमाग में भी इस बात को फिट कर दें। तो ये तो मैंने खास करके मैंने पर्सनली यदि अपनी मैं फीलिंग्स आपके साथ शेयर करना चाहूँ तो जाहिर सी बात है मैं कह सकता हूँ कि ये पूरे सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, पूरे सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, इसमें लगता है कि अब कुछ नया मिल जाएगा, और वैसा मैथमेटिक्स का प्रश्न, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का वैसा प्रश्न जिसमें लगता है कि कुछ नया मिल जाएगा, वैसे प्रश्नों को बनाना ही इंटरटेनमेंट है। और ये क्वेश्चन टोटली बेस्ड ऑन इंटरटेनमेंट, बिकॉज इसमें टोटल सीक्वेंस है, नया नया सीक्वेंस है, ऐसे करके मतलब हर एक लाइन में सीक्वेंस भरा हुआ है। आपको बहुत आनंद आएगा इसको बनाने के लिए। पहले क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, मिला बाबू, ये आपका एक अतिपरवलय का समीकरण दे दिया, ध्यान से देखिएगा, ये आपका एक अतिपरवलय का समीकरण दे दिया है, एक क्या कि x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, एक अति परवलय दे दिया है, और कह रहा है ना कि बिंदु x1, y1 पर, इसी अति परवलय का x1, y1 पर स्पर्श रेखा की समीकरण ज्ञात कीजिए और अभिलंब की समीकरण ज्ञात कीजिए। दो क्वेश्चन इसमें भी हैं, आपने स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है और आपको अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। नहीं बात समझ में आई? स्पर्श रेखा और अभिलंब दोनों का समीकरण ज्ञात करना है। इसका अवकलन तो करना पहले पड़ेगा आपको, आप जानते हैं। x के सापेक्ष अवकलन कीजिएगा, है तो अचर पद है ना, 1/a² बाहर निकल जाएगा, केवल x² का कीजिएगा तो 2x माइनस 1/b² बाहर निकल जाएगा, y² का 2y, फिर y का dy/dx इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका 0, या यहाँ बनाइएगा तो केवल 2x/a², सब माइनस में है ना, उधर लेके चलेंगे प्लस में हो जाएगा, मतलब 2y/b² इंटू dy/dx। मिला लो यार, एकदम ध्यान दो तुम लोग, एकदम ध्यान। इसको इधर लाएंगे, ये आपका 2x है, ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा 2y, आएगा नहीं आएगा, इंटू ये भागा में है, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा b², अब बट्टा में a² बराबर केवल क्या बच गया dy/dx। नीचे आ जाओ बाबू, नीचे से ध्यान दो, ये आपका नीचे से देखिए क्या बन रहा है एक्चुअल में, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, खत्म होगा कि नहीं होगा, तो आगे आपका इसका मान आ गया ना, मतलब dy/dx बराबर आ गया x/y इंटू b² बट्टा में a²। लेकिन आपको तो बिंदु दे दिया है कि x0, y0, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता मतलब m का मान निकालना है, लेकिन इसके लिए आपके पास बिंदु पता हो चुका है x0, y0। तो यही बात लिखेंगे कि बिंदु x0, y0 पर dy/dx इज इक्वल टू यहाँ x0 बट्टा y0, बाद वाला सब सेम टू सेम रहेगा। आइए दिखाता हूँ आपको, यहाँ से लिखिएगा, इसलिए मिला लो बाबू, यहाँ से देखना थोड़ा चैलेंजिंग जगह है,
बिंदु x0, y0 पर x0, y0 पर क्या dy/dx इज इक्वल टू, देखिएगा x0 बटा y0 इंटू में b² बटा a²। अब स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लो। देखो ना, आपको बिंदु पता है x0, y0। अरे भाई सुनो ध्यान से तुम लोग, आपको बिंदु है, देखो देखो इधर, आपको बिंदु पर प्राप्त पता है x0, y0 और m का भी मान आपको पता चल गया है। यही ना m है जी, अरे बराबर में यही ना m है रे भाई। तो m का भी मान पता चला गया x0 बटा y0 इंटू b² बटा a²। तो आप इसका स्पर्श रेखा का समीकरण नहीं निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे। इसलिए स्पर्श रेखा का समीकरण देखिए मैं मिलाता हूँ। इसलिए स्पर्श रेखा का समीकरण ना जी, किस बिंदु पर x0, y0 पर स्पर्श रेखा की समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण मिला लो बाबू। स्पर्श रेखा का समीकरण लाइए जी, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। फॉर्मूला आपके पास है, फॉर्मूला जानते हैं ना आप लोग। फॉर्मूला क्या है कि y माइनस y1, तो y1 का मतलब y0 बराबर m इंटू x माइनस x1 का मतलब x0। इसका कैलकुलेशन इस सीक्वेंस है, याद रखिएगा। y माइनस y0 बराबर m का मान रखो तो यहाँ से x0 बटा y0 b² बटा a² इंटू में x माइनस x0। आज यहाँ ध्यान दो, इसको समझ, इसको समझना है। इसको गुणा मिलाते हैं, इसको गुणा मिलाए हैं तो y0 याद रखिएगा, माइनस y0 का y0 का स्क्वायर, बात समझ में नहीं आया, बटा ये b² को नीचे लेके चलिए b², तो ये खत्म हो गया है, अब b² खत्म हो गया ना। इसका गुणा कीजिए तो x0 माइनस x0 में x0 का स्क्वायर, अब बटा है तो खत्म है ना, है खत्म है ना, केवल a²। नीचे आ जा बाबू, यहाँ तक क्लियर हो गया। मिला लीजिए एक बार मिला लीजिए, देखिए कहीं समस्या आ रही है कि नहीं आ रही है। बिल्कुल नहीं आ रही है, स्पष्ट है कि आपको समस्या नहीं आएगी। अब इसको अलग अलग कर लो बाबू, अलग अलग, मतलब y0 बटा b², हाँ, माइनस y0 बटा b²। ध्यान समझ ले भाई, ध्यान से, x0 बटा a² माइनस x0 का स्क्वायर बटा आपका यहाँ पर y0 का स्क्वायर, सॉरी y0 का स्क्वायर है, y0 का स्क्वायर है, यहाँ पर a²। अब देखिए करेंगे क्या, x0 बटा a², ऊपर मैं क्या करूँगा ये समझा दे रहा हूँ। इसको उधर उठा कर लेके चलेंगे, माइनस में हो जाएगा, माने x0 बटा a² और माइनस में y0 बटा b²। इसको इधर उठा कर लाऊंगा तो x0 का होल स्क्वायर बटा a² अब माइनस में पहले से ऑलरेडी है y0² बटा b², मतलब इसको इधर लाएंगे, इस वाला को उधर ले चलेंगे। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, लेके जब चल रहे हैं तो मिलाइएगा क्या आ रहा है आपका, तो इधर आपका बच रहा है, इधर जाएगा, मतलब x0 का स्क्वायर बटा में a² माइनस y0 का स्क्वायर बटा b² बराबर ये पहले से है x0 बटा में a² और माइनस में आ जाएगा y0 बटा में b²। थोड़ा सोचना पड़ेगा यहाँ पर, आपको थोड़ा सोचना है। आइए थोड़ा मुझको फॉलो कीजिए, इधर देखिए, यहाँ थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। x² बटा a² माइनस y² बटा b² बराबर मान क्या आ गया है 1। इसके जगह पर यदि मान यहाँ भी 1 आ जाए, यहाँ भी 1 आ जाए, तो फिर x² माइनस बटा a² माइनस y1² बटा b², इसका भी मान 1 ही आएगा। इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। चेंजिंग का मतलब दोनों जगह चेंजिंग होना चाहिए। यदि यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, तो x0 का होल स्क्वायर बटा में a² और माइनस y0 का होल स्क्वायर बटा b², इसका भी मान 1 ही होगा। और यही मान हम लोग वहाँ प्राप्त किए हैं। चलिए दिखाता हूँ आपको, आ जाइए, यही मान आपको यहाँ प्राप्त हुआ है, मिला लीजिए। x0 का होल स्क्वायर बटा a² माइनस y0 का होल स्क्वायर बटा 20 नहीं आ गया। तो चूंकि आप जानते हैं कि है x² बटा a² माइनस y² बटा b² बराबर 1 है ना दिया है। इसका मतलब कि इसके जगह पर भी लिख सकते हैं 1। अब बराबर में आपका क्या हो गया, x0 बटा a²
माइनस वाई जीरो बटा बी स्क्वायर। अब जो दाहिना पक्ष इसको बाएं लिख देंगे, बाएं वाला को दाहिने लिख देंगे। मतलब आपका क्या आ गया यहाँ पर, मिला लीजिएगा एक बार और मिला लीजिएगा इसे यहाँ पर। तो आपका डायरेक्टली आगे इसको पहले लिख देते हैं एक्स जीरो बटा ए स्क्वायर माइनस वाई जीरो बटा बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1। ये स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया। तो स्पर्श रेखा का समीकरण आप लोग निकाल लिया। किसका समीकरण? स्पर्श रेखा का समीकरण आपने ज्ञात कर लिया। अब इसी बिंदु पर मतलब किस बिंदु पर, x जीरो का y जीरो पर आपको निकालना है अभिलंब की प्रवणता, नहीं अभिलंब का समीकरण। तो इसके लिए सबसे पहले अभिलंब की प्रवणता निकालनी पड़ेगी ना। पुनः निकालो अभिलंब की प्रवणता। अभिलंब की प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा, -1/m होगा कि नहीं होगा? -1/m। m का मान पहले निकाल चुके हैं, लाओ वो फॉलो करो। m का मान है निकाल लिए हैं, निकाले हैं ना जी। मैंने नीचे लिखा जाएगा x जीरो बी स्क्वायर बटा वाई जीरो ए स्क्वायर। मिला लो अब यहाँ देखो, ये माइनस है ना, छोड़ दीजिए, इमेन बटा है ना, तो ये पलट जाएगा, मतलब ऊपर चला जाएगा ना। वाई जीरो ए स्क्वायर अब बटा एक्स जीरो बी स्क्वायर। आ गया ना मान, नीचे से देख लो आप। इसलिए निकाल लेंगे आप स्पर्श रेखा का समीकरण। किसका समीकरण? इसलिए माफी चाहते हैं, अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण क्या होगा, y माइनस वाई जीरो, क्योंकि बिंदु आपको दे दिया है ना। अब लिख भी सकते हैं कि बिंदु x जीरो का y जीरो पर अभिलंब का समीकरण लिख सकते हैं, ऐसे भी नहीं लिखेंगे कोई बात नहीं, बराबर -1/m x माइनस x जीरो। चलो बाबू ध्यान दो, यहाँ पर आ गया, बन गया, आपका काम हो गया। y माइनस वाई जीरो बराबर -1/m का मान वहाँ निकाल चुके हैं, -वाई जीरो ए स्क्वायर अब बाटा एक्स जीरो बी स्क्वायर, और बगल में आपका मान क्या है, ये एक्स माइनस एक्स जीरो। चलो बाबू इसको इधर लाते हैं बट्टा में, इसको इधर लाते हैं, ये बट्टा में ये है, मतलब इसको नीचे लाइएगा तो y माइनस वाई जीरो अब बट्टा में क्या हो जाएगा आपका, बोलिए ना, ए स्क्वायर वाई जीरो होगा ना, बराबर में माइनस बचेगा, माइनस ऊपर क्या बचा है एक्स माइनस एक्स जीरो, अब बाटा में नीचे क्या बच गया है एक्स जीरो बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर एक्स जीरो बन गया। केवल इसको इधर लेकर चलिए, आंसर आ जाएगा। इधर माइनस में है ना, ये एक में है, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में जाएगा, मतलब एक्स माइनस एक्स जीरो अब बाटा बी स्क्वायर एक्स जीरो, अब प्लस में, प्लस है ना, वाई माइनस वाई जीरो मिला लो बाबू, अब बाटा में ए स्क्वायर वाई जीरो बराबर में कुछ नहीं तो जीरो। ये आंसर हो गया आपका, ये निकाल लिया आप अभिलंब की प्रवणता। ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में जो आपको निकालना था स्पर्श रेखा की प्रवणता और अभिलंब की प्रवणता, माफी चाहते हैं, स्पर्श रेखा का समीकरण तथा अभिलंब का समीकरण, तो हम लोगों ने बिल्कुल बेहतर तरीके का उपयोग करके सिचुएशन अच्छा से क्रिएट करके स्पर्श रेखा का समीकरण हम लोग ने निकाला। उसके बाद हमने निकाला अभिलंब का समीकरण, दोनों ये क्लियर हो गए। क्लास 12 के लिए मैथमेटिक्स हम लोग बनाने जा रहे हैं। हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 25, मतलब क्वेश्चन नंबर 25। आपका क्वेश्चन नंबर 25 खुल चुका है और क्वेश्चन नंबर 25 के प्रश्न का हल, इसका सूटेबल हल बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को आपको रीड करना पड़ेगा। जी है, बिल्कुल सही सुना आपने, सबसे पहले आपको प्रश्न को रीड करना पड़ेगा। कह रहा है कि वक्र y √3x - 2 के उन स्पर्श रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो 4x - 2y + 5 = 0 के समानांतर है। मतलब उन स्पर्श रेखाओं का समीकरण ज्ञात करना जो इसके समानांतर है। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, इसकी प्रवणता निकालेंगे, फिर इसकी प्रवणता निकालेंगे, दोनों को बराबर करेंगे तो आपका मान निकलेगा x का, यहाँ लगा रख देंगे मान निकल जाएगा y का। तो प्रवणता आपको पता ही है और x y मतलब बिंदु आपको पता ही हो गया। तो स्पर्श रेखा का समीकरण तो आसानी से आप ज्ञात कर लेंगे, बस सिंपल सा प्रोसेस है। आइए इसको हम लोग चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, 3x - 2 का पावर 1/2 कर सकते हैं। अब इसको x के सापेक्ष इसको अवकलन कीजिए, डिफ्रेंशिएशन इसका निकालना है x के सापेक्ष। देखिएगा निकालिएगा, तो dy/dx = इसको बनाइएगा तो 1/2 पहले आ जाएगा,
3x माइनस 2 का पावर 1/2 में से 1 घटेगा। फिर अंदर वाला का निकालिएगा 3x माइनस 2 का, तो केवल 3 आ जाएगा। मतलब इसको सिंप्लीफाई आप करते हैं तो यहाँ तो 3 एकम में 3 रह जाएगा और बट्टा में आपका 2 हो जाएगा। 3x माइनस 2 का पावर आधा में से 1 घटेगा तो माइनस में आधा बचेगा। कहने का मतलब भाई हमारा क्या हुआ कि 3/2 और इसको ये ऊपर माइनस में है, नीचे लाएंगे तो प्लस में जाएगा। मतलब 3x माइनस 2 ये प्लस में 1/2 हो जाएगा। इसी को चाहे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 3/2 और रूट में एक के बाद रूट में लिख सकते हैं 3x माइनस 2। ये डिफ्रेंसिएशन आपका आ गया समीकरण, इसको फर्स्ट बोल दीजिए। इस वक्र का डिफ्रेंसिएशन आ गया। अब आपको फिर से डिफ्रेंसिएशन निकालना है इस रेखा का समीकरण का, इस रेखा का। और जब दोनों का डिफ्रेंसिएशन मतलब ढाल निकालिएगा तो दोनों का ढाल बराबर होगा, क्योंकि रेखाएं समानांतर है, स्पर्श रेखा इसके समानांतर है। तो जब समानांतर है तो ढाल दोनों का बराबर ही ना होगा। तो पहले का ढाल जो कि स्पर्श रेखा है वक्र पर और दूसरा जो रेखा दिया है, इन दोनों समानांतर होने के कारण रीजन से इन दोनों की ढाल बराबर हो जाएंगी। चलिए अब देखते हैं। पुनः दी गई रेखा है, मिलाइए, लिखेंगे कि दी गई रेखा है, दी गई रेखा है। यहाँ रेखा क्या दी है आपकी, आप मिला सकते हैं यहाँ पर कि 4x माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0। x के सापेक्ष अवकलन इसका भी करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x का केवल 4 माइनस 2 और y का dy/dx अचर पद है 5, 0 हो जाएगा, बराबर में 0 बचेगा। या 4 बराबर में चलिएगा, उधर प्लस में जाएगा 2 dy/dx, इसको कटा दीजिएगा तो कट जाएगा 2 बार में, सॉरी 2 बार में। या मान आ गया dy/dx का केवल 2 समीकरण, ये आपका सेकेंड। अब चलिए मान निकाल, देखिए तो ध्यान दीजिएगा। समीकरण फर्स्ट में हमने निकाला है dy/dx और समीकरण में भी हमने सेकेंड में भी हमने निकाला है dy/dx। और चूंकि दोनों रेखाएं समानांतर है इसलिए dy/dx बराबर होगा। तो दोनों रेखाएं समानांतर है, इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ प्रश्न से और दोनों को मैं बराबर कर दूंगा। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, तो लिखूंगा कि प्रश्न से, प्रश्न कह रहा है क्या कि जो स्पर्श रेखा है और जो स्पर्श रेखा है और जो ई रेखा जो दी है ये दोनों परस्पर समानांतर है, मतलब ढाल बराबर है। कहने का मतलब कि इसमें देखिएगा तो 3/2 और अंडर रूट में 3x माइनस 2 बराबर हो जाएगा इधर 2 का। क्लियर, डेट्स क्लियर। अब देखिए इसमें से आपको x का मान निकालना है तो आप आराम से सोचिए, ठंडे दिमाग से आप सोचिए कि x का मान तभी निकलेगा जब x रूट के बाहर होगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड आपको क्या करना होगा कि x रूट से बाहर निकले तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दे रहे हैं। यही आपके पास बल बुद्धि बच रहा है। 3/2 और रूट में 3x माइनस 2, इधर 2, यहाँ का भी स्क्वायर कर दे रहे हैं और इधर का भी स्क्वायर कर दे रहे हैं। स्क्वायर करेंगे तो देखिए इधर ऊपर लिखेंगे क्या मिलेगा, 3 का 9 और बट्टा में 2 दूना 4, और ये सब रूट से वर्क कैंसिल, रूट के बाहर हो जाएगा। मतलब 9/4 इंटू 3x माइनस 2 बराबर में 2 दूना 4। जो मैं बोला वही मैं यहाँ लिख रहा हूँ। या मान आ जाएगा आपका 3 का 9 और बट्टा में 2 दूना 4 और अंडर में आपका 3x माइनस में 2 बराबर 2 दूना 4। या हल कीजिए इसी को, क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे, ये 4 चौका 16 और अंदर आपका 3x माइनस 2 बराबर ये हो जाएगा आपका 3 का 9 का में 9। गुणा कर लेंगे तो 16 या 48x माइनस 16 दूना 32 बराबर 9। इसको हल कीजिएगा, x का मान निकालिएगा तो 9, उधर जाकर प्लस में 32, ये गुणा में है, गुणा में ही दे जाएगा बाटा में ये आपका इतना मन, ये हो जाएगा 41/48। ये x का मान आपने निकाला, ध्यान दीजिएगा। ये आपने वैल्यू निकाला x का, किसका वैल्यू निकाला, x का। अब जो क्वेश्चन दिया है आपका यहाँ से निकल जाएगा वैल्यू y का, इसलिए y बराबर निकालेंगे तो रूट में आपका हो जाएगा क्या 3x माइनस 2, तो x की जगह पे x का मान रख देंगे, x की जगह पे x का मान रख देंगे 41/48 और माइनस में आपका 2 आ गया, बन गया। आप यहाँ मिला सकते हैं। अब ये मान आपका निकल गया क्या, ये 16 बार में 16 या 48, 41 माइनस 16 दूना 32 और बाटा में 16। या y का मान आप निकाल रहे हैं भाई तो ये घटा लेंगे, आपका 41 में से बचेगा 9 और बाटा में 16, लेकिन सब रूट में है तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 3 और इसका वर्गमूल हो जाएगा 4। इसलिए नीचे से देख लीजिए
इसलिए बिंदु क्या मिल गया, बिंदु पर ध्यान दीजिए, बिंदु क्या मिल गया, तो बिंदु आपका मिल गया x का मतलब 41/48 कमा ये 3/4 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, यही ज्ञात करना था। पर स्पर्श रेखा बन गया आपका क्वेश्चन का समीकरण मिला लीजिए। तो क्या है आपका स्पर्श का समीकरण मिलता है, आपका फॉर्मूला आप जानते हैं y माइनस y1, तो ये हो जाएगा आपका y माइनस y1, y1 का मतलब ये बाद वाला मान 3/4 बराबर m, तो m छोड़ दो x माइनस x1, x1 का मतलब क्या 41/48। अब m का मतलब तो आप जानते हैं, m का मतलब ये ढाल है, ढाल मतलब ये m का मतलब यही है, आपका 2 निकाल चुका हूँ मैं। इसी को हल कर देंगे आपका आंसर तैयार हो जाएगा। देख लीजिए इसी का हल केवल आपका आंसर है, ये गुणा करेंगे तब 4y माइनस में 3 और बट्टा में 4 बराबर ये 2 और इंटू में इसको गुणा कर लेंगे तो 48x माइनस में 41 अब बट्टा में यहाँ पर 48, यहाँ ध्यान दीजिएगा 48 है, तो 48 2 से कट जाएगा 24 बार में और 24 4 से कट जाएगा 6 बार में। याद रखिएगा 6 केवल बचा है, 6 से इधर गुणा करेंगे तो 6 चौका 24y क्या बच जाएगा यहाँ पर 24y माइनस में 6 3 18 अब बराबर में जो बच गया उसको ज्यों का त्यों सेम टू सेम लिख देंगे, मतलब बचा आपका 48x और माइनस में 41, या सबको उधर लेकर चल रहे हैं। तो पहले इधर क्या है 48x है, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 24y हो जाएगा, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 18, अब माइनस में उधर पहले से 41 है बराबर 0। आंसर आपका आ गया, आंसर आ गया आपका 48x माइनस 24y और 18 में से 41 घटाइएगा तो माइनस में आपका कितना हो जाएगा, आप घटाइएगा इसको तो आप घटा के चेक भी कर सकते हैं। 48 में देखिए 18 में से 41 घटा दें, 41 में से 18 घटा लेंगे और माइनस में कर देंगे तो आपका 11 में से 8 जाएगा तो ये 3 बचेगा और ये 2 हो जाएगा, माइनस में 23 बराबर 0। आंसर मिला लीजिए, यही आंसर है 48 माइनस में x नहीं 48x माइनस में 24y माइनस में 23 बराबर 0। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 25 को काफ़ी आसान तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से जनरल प्रिंसिपल्स का यूज करके आपके समझने लायक शब्दों का उपयोग करके हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया। तो आइए अब देखते हैं इसके बाद नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 27 आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको सही आंसर को चुन करके ऑप्शन को चुन करके लिखना है। मिलाइएगा 26 में तो यहाँ y का मान दिया है 2x² प्लस में 3 sin x और x बराबर ना 0 पर कह रहा है कि अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता मतलब समझ रहे हैं आप, तो इसको निकालते हैं और सॉल्यूशन में दिया है y बराबर इतना या dy अपॉन dx का मान आप निकालेंगे तो इसका हो जाएगा केवल ये 2x² है ना, तो ये तो 2 छोड़ देंगे, x² का केवल 2x प्लस 3 छोड़ देंगे, sin x का हो जाएगा cos x, x बराबर 0 रखेंगे, इसलिए x बराबर 0 पर x बराबर क्या रखना है 0 रखना है। मिला लीजिए तो dy अपॉन dx और x का मान रख देते हैं 0 तो आ जाएगा आपका क्या ये 2 गुणे x का मान 0 प्लस 3 और साइन ये cos है ना, cos x का मतलब 0 रखना है। बनाइएगा बराबर तो ये 0 0 गुणा करेंगे, 0 का 2 में 2 0 मतलब सब 0 केवल 3 और cos 0 का वैल्यू 1 होता है आपको पता है, मैंने आ गया केवल 3 और ये आपको पता है कि जो निकाले हैं इसको m भी बोलते हैं, m का मान आ गया 3। याद रखिएगा जो निकाले हैं उसको m बोलते हैं और m का मान आ गया 3। नीचे आ जा, लेकिन जो m बराबर 3 आया है ना ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है और आपने ज्ञात करना है अभिलंब की प्रवणता, इसलिए डायरेक्टली निकाल लीजिए अभिलंब की प्रवणता बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि समय को देखना है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता का मतलब -1/m नहीं होता है, तो -1/m का मान निकालिएगा 3, मैंने आ गया -1/3। ऑप्शन में आइएगा ना तो नंबर डी में ये सेम टू सेम दिया है, नंबर डी आपका सही आंसर जाएगा -1/3।
27 और इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस मान के लिए, मतलब किस बिंदु के लिए, बिंदु नियामक मतलब नियामक में बिंदु ज्ञात करना है, तो किस मान के लिए y बराबर x प्लस 1, किस मान के लिए y बराबर x प्लस 1, याद रखिएगा किस मान के लिए y बराबर x प्लस 1 वक्र इतना का एक हल है। तो x y का मान निकाल लेना है, इसका अवकलन निकालिए। यहाँ दिया क्या है मिला लीजिए, तो यहाँ दिया क्या है तो इतना, या dy अपॉन dx बराबर निकालिएगा तो x का हो जाएगा 1, इसका 0 मतलब इतना ही हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट पुनः वक्र देखिएगा तो इतना दे दिया है, इसका अवकलन निकालिएगा तो 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका केवल 4 हो जाएगा ना, या dy अपॉन डी एक्स का मान निकालिएगा तो 4 बाटा में 2y समीकरण सेकेंड। अब देखिएगा जो आप इसको देख रहे हैं ना, ये एक समीकरण है और इसी वक्र से निकला हुआ, इसी वक्र पर स्पर्श रेखा है, तो दोनों का ढलान बराबर होगा। मतलब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से ये 4 अपॉन 2y बराबर 1 होगा, दोनों का ढाल बराबर होगा। यही मैं कह रहा था आपसे, नीचे देख लीजिए। इसलिए समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकेंड से देखिए क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से यहाँ हो गया 4 अपॉन 2y बराबर में उधर 1, हल कर लीजिए इसी को केवल, तो ये गुणा करेंगे तो ये 2y बराबर में 4 एक में 4 कट जाएगा 2 बार में, या y बराबर आ गया 2, इसलिए x बराबर निकाल लीजिएगा। तो चूंकि मान क्या दिया है y बराबर x प्लस 1, या y का मान रख दीजिए 2 बराबर x प्लस 1, या 2 इधर लाएंगे तो माइनस में 1 बराबर x, या 1 बराबर x, इसलिए अभीष्ट बिंदु मिला लो यहाँ पर, अभीष्ट बिंदु बराबर क्या होगा x का मान y, x का मान आ गया 1, y का मान आ गया 2, 1 का मान 2 मान आ गया, मिला लीजिएगा 1 का मान 2 ऑप्शन मिलाइएगा ना, तो a में 1 का मान 2 है, इसलिए a नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने पूरी तरह से प्रश्नावली 6.3 के प्रश्नों का हल आसान तरीके से हम लोगों ने देखा। तरह से आपने अंत तक देखा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसके कंसेप्ट को भी बेहतरीन ढंग से समझा। चलिए अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार और मैं दोहराना चाहता हूं, आपके दायित्व को एक बार और मैं याद दिला देना चाहता हूं। इस पूरे ऐसे विषम परिस्थितियों में अब मैं आपको बेहतर से बेहतर वीडियो दे रहा हूं, तो आपका भी निश्चित रूप से कुछ दायित्व बनता है कि आप मेरे लिए कुछ करें, इस चैनल के लिए कुछ करें। तो चैनल को सब्सक्राइब तो आप ऑलरेडी कर लिए हैं, किसी और से सब्सक्राइब करना आपका दायित्व बनता है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और यदि समझने में कोई परेशानी हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो निश्चित रूप से आपको कमेंट करना चाहिए। मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स का 100% सेटिस्फाइड वाला आंसर देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को शेयर करना आपका सबसे बड़ा दायित्व बनता है, ताकि दुनिया को पता चले कि इस प्रकार हाई लेवल एजुकेशनल वीडियो अब यूट्यूब पर आने स्टार्ट हो गए हैं, और बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी या क्लास 9 से क्लास 12 के मैथमेटिक्स की तैयारी करने वाले विद्यार्थी घर बैठ करके ही जबरदस्त उत्साहवर्धक, उत्तेजक, उत्प्रेरक और बेहतरीन स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए केवल इतना ही। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी आपके पास सोशल मीडिया ग्रुप हैं, वहां शेयर करना आपका दायित्व बनता है। अंत में इतना ही। जय हिंद।